चाहिए सालग्राम जी को, वहीं पर एक लोटा जल चढ़ाया। और जब लाल लाल मंजरी उसमें आ जाए ना, तो मंजरियों को तोड़कर रख देना चाहिए, क्योंकि सूखी मंजरियां तुलसी में लगी होती है तो तुलसी माता को बहुत कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट। ऐसा नहीं है कि बस पानी पानी डाल दी अपने बस हो गया, देख रेख भी बेसी करना पड़ता है। उसमें मिट्टी डालो, सूखा पानी डालो, और उसमें नाना प्रकार की डालो ताकि बढ़िया हरा भरा रहा। जिसके घर में जितना हरा भरा तुलसी का पौधा होगा, उतने ही वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, समझ लीजिए। और तुलसी जब सूख जाए तो उसको निकाल कर रख लो, हवन में मिलाकर हवन भी कर सकते हो। कहीं कहीं निषेध बताया है, पर कहीं पढ़ने में भी आया है कि तुलसी से भी हवन कर सकते हैं, तुलसी की लकड़ी से। और वही तुलसी की लकड़ी अच्छी मोटी हो जाए तो जो माला बनाने वाले रहते हैं कुछ लोग, उनको देकर तुलसी की माला को बनवा लो। काई की माला को? तुलसी की माला। उसको अपने कंठ में धारण करो। जो तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करता, साक्षात नारायण के अपने कंठ में रखे रहता, उसको कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए तुलसी माला हमेशा गले में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गले में तुलसी मुख में राम और हृदय विराजे और पीछे चल रही है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला मेरे प्यारे। जो शिव भक्त होते हैं वो तो रुद्राक्ष माला को धारण करें और रुद्राक्ष माला से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो विष्णु के भक्त हैं वो तुलसी की माला से जाप करें। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मालाओं का प्रभाव बताया गया है कि कौन सी माला से किस देवी देवता का जाप करना चाहिए। और सर्व सिद्धि के लिए तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की माला ही बताई गई है। तो बताओ, गुरु मंत्र का जाप कौन कौन करते हैं? किन किन के गुरु जी हैं? जय हो, जय हो। झूठी झूठी मत बताइए दरबार में, सच सच बताना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से गुरु मंत्र भी देने वाले हैं, सबको करवाएंगे। नियमित करना होगा। ये नहीं कितनी मेहनत कर करके इतना बोल के जा रहे हैं तो वैसे ही जा रहे हैं। कुछ करना, बिगड़ के कुछ नहीं होगा। पर भैया आपकी मर्जी, हम तो आपके गांव में आए और हमारा तो काम ही एक है। आप क्या आपसे बढ़ बढ़ के हमको मिलते हैं? जो मान ले तो मान ले, नहीं तो भैया हम हमारी रास्ता, तुम तुम्हारी रास्ता, पर मानना होगा। बताइए, इतनी व्यवस्था जमाने में हमारे अर्जुन भाव बैठे हुए हैं और भी इनकी समिति है। 2 महीने से कंटिन्यू इस भीषण गर्मी में लगे। आप तो हम तो यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं, नहीं आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं। इनकी समिति देखिए, तो इस व्यवस्था जमाने में क्या कुछ नहीं लगा हुआ इनको। तो ये वैसे टाइम पास नहीं करवा रहे हैं, जगत कल्याण की भावना को लेकर आयोजन रख रहे हैं। और हम इतने कि हम घर से यहाँ तक कथा सुनने नहीं आ पा रहे। क्या पर आपकी एक विशेषता हमको समझ में आई, सबके सामने बोल दे रहे हैं। 2-4 दिनों से रोज सोचते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं, पर आज जरूर बता रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है? पूछो क्या है? क्यों? क्योंकि इनके मुखमंडल में हमेशा मुस्कान बनी रहती है, हमेशा हंसते रहते हैं। इतने भूखे प्यासे रहे, रात के 12 बजे भी हमारे पास में आते हैं तो बराबर 100% बाट की मुस्कान लेकर आते हैं। तालियों से स्वागत हो आपका, जय हो। कभी निराशा नहीं, कभी दुखी नहीं, कभी कुछ नहीं। गुरुजी बोले 3 दिन से भोजन नहीं हुआ। इतना दुख हो गया मुझे सुनते से मेरे हृदय में, बाप रे बाप। और वो भी हंस के मुस्कुरा के बोल रहे, जरा हम जो भी रहते हैं, जरा भोजन नहीं मिले या जरा कुछ नहीं मिले तो फूल जैसे मुरझा जाता है। नहीं हंस पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। एक बात की बात, पर भैया 3 दिन से भोजन नहीं, और जब हंसते हुए गए तो हम तो वैसे इनके दीवाने हो गए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ऐसा है, बिहारी की कृपा हर किसी पे नहीं होती। मुस्कान भी मुस्कान वाले को ही मिलती है। सबके पास सब है, सभी नहीं मुस्कुरा सकते हैं।
अब राहु और केतु की कथा में हम थे तो भैयाओं माताओं बहनों, जब सूदक लगे तो उससे पहले तुलसी पत्र को डालकर रखें, तो उससे सूदक नहीं लगेगा। जब सूदक नहीं लगेगा तो कोई दोष नहीं आएगा। जब हम कोई दोष मुक्त भोजन करते हैं तो हमारी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आगे का कार्य हमारा बिगड़ता चला जाता है। अब वो अमर हो गया हमारा, अब मैं कैसे मर सकता हूं? तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उसी के रक्त से जो जमीन पर गिरी लहसुन और प्याज का प्रादुर्भाव हुआ, उसके खून से। इसीलिए ठाकुर जी को लहसुन और प्याज का भी भोग नहीं लगता है। कहीं कहीं चरित्र आता है कि कुत्ते से, तो कहीं चरित्र आता है किसी से, कहीं किसी से। सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। हाउ पर इसमें ये भी है कि उसी के रक्त से जो है लहसुन प्याज का वैसे भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को। जिस सब्जी में लहसुन प्याज होता है वो हमारे ठाकुर जी वो स्वीकार नहीं करते। जब तक ये समझ पाया था तो देवताओं ने अमृतपान कर चुके थे। अब क्या हो, युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हो गया तो सभी राक्षसों को मारकर भगा दिया गया और भगवान नारायण ने देवताओं का कल्याण किया। इस प्रकार से हम सभी ने समुद्र मंथन की इस पावन कथा को सुना। अर्योपि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसगवद देवा तत्सत्पदवीं गतिः। अब आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने समुद्र मंथन की कथा का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, अब मुझे आगे की कथा का रसपान कराइए। तो आगे कहते हैं भगवान की जिस प्रकार से हम सभी ने माखन चौरी लीला का पान किया, उसी प्रकार से अब भगवान की महारास लीला में प्रवेश करते हैं। क्या होता है? एक बार माँ यशोदा अपने लल्ला को छोड़कर चली गई तो लल्ला को बड़ा क्रोध आया कि इनको मेरे पीछे इनके दूध और दही की पड़ी रहती है। तो लल्ला ने गुस्से में आकर मिट्टी को खाया। मैया ने आकर देखा, एक चांटा लगाया, मुंह खुलवाया, चमचमती निकाल। तो जैसे ही कन्हैया ने मुखमंडल खोला तो भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड समा गया। मैया देखते ही देखते रह गई। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया ने 2 बार यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक बार स्तनपान करा रही थी तो भगवान ने अपना मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा। दूसरी बार मिट्टी खाई तो भगवान को ब्रह्मांड दिखा। भगवान ने जब बाल्यकाल से बड़े हुए तो माखन चोरी लीला बड़े अद्भुत दृश्य में अपने मित्रों के साथ में करते हैं। गोपियों के घर में जा रहे हैं, मटकियों को बांध बांध कर फोड़ फोड़ कर माखन खा रहे हैं, जबकि उनके घर में खुद कमी नहीं थी, पर वह भगवान अपनी लीला को कर रहे हैं। वृंदावन में जब भगवान गोकुल से पहुंचे हैं तो वृंदावन को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया है। ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो समझ लीजिए कि 84 या 254 किलोमीटर में ब्रज फैला हुआ है। तो ब्रजमंडल की पूरे की परिक्रमा होती है। ब्रजमंडल आगरा से ही लग गया है, ताजमहल से समझ लीजिए, और आगे जाकर बीच में वृंदावन बसा हुआ है। आज भी वहां सरकार और राधा रानी साक्षात निवास कर रहे हैं। तो भगवान वृंदावन में अपने मित्रों के साथ में गाय चराने जाते हैं
और संध्या समय में अपने घर को आते हैं। इस प्रकार की ये पावन लीला भगवान नित्य कर रहे हैं। समस्त दैत्यों को उन्होंने उद्धार किया और उद्धार करते हुए भगवान गोवर्धन को जाते हैं और गोवर्धन नाथ का पूजन करते हुए अब थोड़े बड़े बड़े एक बार अपने मित्रों के साथ में यमुना जी के दर्शन के लिए गए स्नान करने के लिए। तो उधर से अपने सखियों के साथ में कौन आ रही थी? बताओ बताओ, जो कथा सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि कौन आ रही थी। क्योंकि भगवान की तो एक ही तो प्राण वल्लभा है, किशोरी जी। राधा रानी चली आ रही थी। जैसे ही एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। मित्र अपने बोल रहे हैं कन्हा हमको स्नान करने जाना है, पर भगवान नहीं सुन समझ रहे हैं। एक दूसरे का परिचय हुआ और दोनों आगे बढ़ने लगे हैं। भगवान स्नान करने के बाद में रस राधा रानी की सोच में और अपनी गायों को लेकर बसी उसी ओर जाते हैं जहां पर राधा रानी का ठिकाना है। इस प्रकार से यह मित्रता उनकी बढ़ती गई। भगवान अनेकों बार राधा रानी से मिले, उनकी सखियों से मिले और सखियों से मिलने के उपरांत में महारास का समय आता है। महारास लीला, हाँ, पूर्णिमा आती है। कौन सी? शरद पूर्णिमा। नवरात्रि के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा पर भगवान चरण पहाड़ी पर गए और वहां से जो मधुर बांसुरी बजाई गई, तो जो सखी जिस अवस्था में थी वह वैसी की वैसी बातें चल पड़ी। कोई काजल लगा रही है तो एक आंख में लगा, एक में लगा ही नहीं है। किसी का दूध चूल्हे पे रखा है तो वो चूल्हे पे रखा ही रह गया। कोई अपने बच्चे का पालन कर रही है तो वो वहां पर अधूरा ही रह गया। जो जैसी अवस्था में थी वैसी की वैसी सब छोड़ और उस चरण पहाड़ी की और भगवान की बांसुरी को देखते हुए दौड़ती दौड़ी चली जाती है। और जैसे ही कन्हैया को देखती है, तेरे कन्हैया इस अर्धरात्रि में तुमने हमको क्यों बुलाया है? क्या तुमको भूख लगी है? क्या प्यास लगी है? तो कोई भात लेकर गई है, कोई दूध लेकर गई है, कोई माखन, कोई मिश्री। लो कन्हैया हमारे हाथ का ये नैवेद्य भोग पाओ। तो भगवान कन्हैया बड़े भाव से उनका भोग पा रहे हैं। गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म के महात्मा मुनि हैं जिन्होंने प्रार्थना करी थी भगवान हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि पूर्व जन्म में तुम मेरे करीबी ही रहोगे, गोपियों के रूप, जो आज भी वृंदावन में मधुवन निधिवन में पेड़ बनकर विराजमान है। और रात्रि 12 के बाद में वे ही लता पताएं गोपियां बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। निधिवन में आज भी 12 के बाद शाम को 5 के बाद में कोई नहीं रुकता है, सब बंद कर दिया जाता है। और जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण का मुलाकात होता है वहां पर बढ़िया गद्दा बेड सब सजाया जाता है, पान रखा जाता है। और सुबह जब पुजारी जी खोलते हैं तो पूरा गद्दा बिखरा मिलता है, फूल बिखरे मिलते हैं, पान आधा खाया हुआ मिलता है। ये प्रमाण है क्योंकि आज भी वहां पर राज राजेश्वर श्री कृष्ण भगवान किशोर जी के साथ में नृत्य करने आते हैं। कभी श्याम सुंदर सरकार ने वृंदावन को छोड़ा ही नहीं है। तो आगे भगवान पा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ सखियों, मैं आज तुमको बताता हूं कि क्या होता है। तो आइए, हमको फूलों की गुलाल की होली भी खेलना है ना, और तुलसी माता का भी पावन चरित्र सुनना है, सुंदर झांकी भी आएगी। तो आइए हम एक भजन सुनेंगे महाराज का, उसके बाद में तो क्या होता है, क्या होता है। भगवान जब आगे बढ़ते जाते हैं तो सभी गोपियों को अपने मन में अहम आ जाता है। क्या आ जाता है? अहम, अहंकार, घमंड कि कन्हैया तो सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं। क्यों? कन्हैया ने उतने ही रूप बना लिए और अलग अलग गोपियों के साथ हो गए तो सभी बड़ी खुश हो गए। भगवान अपने भक्त का अहंकार जरा नहीं रहने देते, उनसे दूर हो गए।
राधा रानी के साथ में रहे, राधा रानी को अहंकार हुआ, राधा रानी से भी दूर हुई। चरण चरण देखते 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 आगे जा रही है। लता पत्र आदि से पूछ रही है, इधर आपने हमारे कन्हैया को देखा है क्या? नहीं देखा। तो आगे तुलसी माता मिलती है, अरे तू तो हमारी सौतन है, क्या तूने हमारे कन्हैया को इधर जाते हुए देखा? नहीं देखा। अरे तू क्या बताएगी, तू भी नहीं बताने वाली। बड़ा अद्भुत दृश्य है। तो वहां पर गोपी गीत गोपी लोग गाती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रिया स्वसदत्रिः जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रिया स्वसदत्रिः दयति दृश्यता चुक्ता विकास्वता विजुम्बते। बड़ी 8 श्लोकों में यह गोपी गीत गोपियों ने गाया है। तो जैसे ये ब्रह गीत उन्होंने गाया तो भगवान कन्हैया आगे ही कुछ दूरी पर मिल गए और भगवान ने कहा अब इनका ब्रह मुझे दूर करना होगा। बहुत हो गई और इस प्रकार से भगवान बीच में हो गए, गोपियों को आसपास में कर लिया। जैसे ही ये भनक देवताओं को स्वर्ग में लगी तो सभी गोपी बनकर, कोई कुछ बनकर, कोई ग्वाल बनकर चला रहा है। सखियों को खड़ा कर दिया द्वार पर, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आवे, क्योंकि अब महाराज होने वाला है। माता पार्वती को भी पता लगा तो वे भी चल पड़ी। अब तैयार होने लगी तो भोलेनाथ ने पूछा, देवी बताओ, बगैर बताए कहां जा रही हो? बोले महाराज तुम्हारे काम की बात नहीं है। भोलेनाथ भी हट पड़ गए, बताओ मुझे भी बताओ। पूछ लिया, महाराज में जा रही। अरे मेरे सरकार का आज महाराज है, मैं भी चलूंगा, मुझे भी साथ में रख लो। पार्वती ने मना किया, बहुत मना किया। भोलेनाथ आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी, पुरुषों की नो एंट्री। तो बोले नहीं मैं तो चलूंगा। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम सुनते हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा उस रास में, उस रास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा उस रास में, उस रास में। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती बोले मैं भी चलूंगी तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती ने मना किया तो हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। सभी ताली बजाते हुए देखिए भगवान में के भजन में नाचना कुछ शर्म की बात नहीं है, इसलिए सभी अपने भाव से खड़े होकर नृत्य करते हुए हरि बोल।
की नारी भगवान हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। ऐसी बनाओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बनाओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। श्री राधे। देखा मोहन ने इसे समझ गए हैं सारी बात को, बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से साड़ी सिसक गई है मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, और राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े थक गए हो। जरा जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज इस प्रकार से महारास लीला प्रारंभ हो गई। चंद्रमा को आदेश दिया तो चंद्रमा 16 प्रकार की अपनी 16 कलाएं वहां पर बिखेरने लगा। रातों में पुष्प खिल रहे हैं और चंद्रमा ऐसे खिल रहा जैसे कि स्वर्ग साक्षात आज वृंदावन में आकर समाहित हो गया। बड़ा दिव्य वृंदावन का अलौकिक दृश्य है। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान ने महाराज करते करते जब ब्रह्म वेला लगने लगी तो सभी
गोपी और राधा रानी को यमुना जी लेकर गए। तो रास्ते में कात्यायनी माता का मंदिर मिला, आज भी वृंदावन में स्थापित है। कात्यायनी माता के उन्होंने दर्शन किए, फूल चढ़ाकर प्रार्थना करी, माता हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बिछड़े हुए हमारे कान्हा हमको मिल जाए। तो कहते हैं आज भी जो कात्यायनी माता की पूजा सेवा अच्छे से करता है ना, जिन बहनों के विवाह में विलंब होता है, वह कात्यायनी माता को लाल जासून का फूल अगर चढ़ाकर प्रार्थना करे तो उसका शीघ्र विवाह योग्य बन जाता है। और ब्राह्मण लोग जाप भी करते हैं कात्यायनी महामाय महायोगिनीश्वरी नंदगोप में सुतम देवी पति में, यह मंत्र का जाप भी होता है। तो ब्राह्मणों से करवा लेने, जिन बहनों के विवाह में विलंब हो रहा है तो इस विलंब शादी से पहले इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। तो शीघ्र उन बहनों के विवाह योग बनना चालू हो जाते हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं भैया तुम बहनों के विषय में बता रहे, भैयों के विषय में बता दो। बहुत से भैया भी आजकल कुंवारे घूम रहे हैं, उनकी भी शादी नहीं हो रही है महाराज। बड़े बड़े लोग सूटकेस ले लेके घूम रहे हैं कन्याओं के लिए, महाराज ये पैसा रख लो और आपकी कन्या दे दो, हमारे बालक का विवाह हो जाए। तो लड़कियां नहीं मिल रही है, शॉर्ट हो गया है। हर समाज में, गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहर में कहीं चले जाओ, सारा खर्चा मैं उठा रहा हूं, लड़के वाला बोल रहा है, बस मेरे को सुंदर सुशील कन्या मेरे बालक के लिए, लड़कियां नहीं मिल रही है और लड़कियों को लड़के भी नहीं मिल रहे, सब यही। तो बचो भैया, इन सब चीजों से ढूंढने में ही समय निकल जाता है। पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रिश्ते ढूंढने में हमारी चप्पल सन जाती थी, चप्पल। आजकल तो बादशाह फेसबुक हाय हेलो हाय जो हुआ, शादी ब्याह चालू, मंत्र वहीं से बोलना चालू हो जाते हैं, हेलो हाय से। पहले पत्र पहुंचाए जाते थे, आजकल डायरेक्ट। बहुत समय आगे निकल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। क्या करें, समय के साथ चलना होगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता मेरे प्यारे। दो पुरुषों के लिए कहा गया भैया लोगों सुन लो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए भी मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवतार सारणी। देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित जी महाराज हमको विस्मृति हुई, उन्हें याद दिला दिया, ये वाला है। जिनको अगर जो दिक्कत हो तो आप श्री से संपर्क कर लें कि कौन सा मंत्र बता थे पंडित जी, सारा वृत्तांत यहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। तारिणी में दुर्ग संसार सागर से क्लोदभवाम, ये मंत्र है, ठीक है। क्या स्टार्टिंग है? पत्नी मनोरमाम देवी, दुर्गा सप्तशती के अर्गला में ये श्लोक आया, ठीक है। और यही श्लोक दुर्गा सप्तशती में ही है, मार्कंडेय जी को लिख के गए। तो इसका जाप अगर भैया लोग करे तो उनका भी शीघ्र विवाह योग बन जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी, फ्री में तालियों बजा के जा स्वागत करो, हर हर महादेव। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो वही कात्यायनी माता से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको गोविंद मिल जाए। गोविंद थोड़े ही आगे जाएंगे। यमुना जी में स्नान करके सब गोपियां अपने अपने घर को, घर वालों को किसी को कोई पता ही नहीं था कि हमारे घर से हमारी गोपियां रात भर घर में नहीं थी। भगवान ने ऐसी निद्रा में उनको सुलाया कि वो उठे ही नहीं। सब प्रातः काल उठकर अपने अपने काम में। तो भगवान ने ऐसी महारास लीला का वर्णन बड़ा सुंदर किया है। आगे उक्कल वंदन लीला करते हैं भगवान। नल और कुबर नाम के जो देव थे इनको श्राप हो गया, ये जड़ पेड़ बन गए, अर्जुन नाम के पेड़। एक दिन मैया को इतना परेशान किया कि मैया हैरान हो गई
यशोदा मैया बार बार इनको समझा रही, मान रही, नियति किया कि इनको खल से बांध दिया। अब बांधने लगी तो रस्सी कम पड़ने लगी। माया मैया रस्सी लेने जाती है, रस्सी कम पड़ जाती है। बांध बांध के पसीना पसीना हो गई, परेशान हो गई। तो भगवान ने कहा मेरी मैया है, इनको परेशान मत करो। जब पल में ही रस्सी पूरी हो गई तो बांध दिया, क्योंकि भगवान को तब आगे की लीला करना था। बोले अब तू दिन भर यहीं पर बंधा रहेगा, ला अब मैं तेरे को न कुछ माखन मिश्री दे वाली, अब तू यहीं बंद हो रहे। तूने आज मुझे बहुत हैरान परेशान कर दिया है, तेरा बाबा का भोजन भी नहीं हो गया है, मुझे बहुत घर के काम भी थे। भगवान तो चाह रहे थे मैया तू अब अंदर तो जा, बाहर मैं देखता हूँ मेरी लीला। और उस प्रकार से भगवान धीरे धीरे खसकते उन अर्जुन पेड़ों के पास में गए और उनमें अपना उपल फंसाया और जो धड़ाम से झटका दिया तो दोनों पेड़ धराशायी हो गए। जिनमें से नल और कुंवर नाम के दो गंधर्व निकले, भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने आशीर्वाद देकर उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो भगवान ने ऐसे उत्तल लीला की है। बाल लीला बहुत अनेकों प्रकार से भगवान यहाँ पर करते रहे हैं, कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान करते हैं बीच में कि कैरार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे से अंता पटा सपात्रा सपुटे सयानम बालम मुकुंदा मनसा स्मरामि बालम मुकुंदा मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जूहे पिबस्वा मृत में देवा गोविंद दामा गोविंद ये दामोदर स्तोत्र है। इसका नाम श्रवण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय बलवर में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान बाल लीला करते हुए आगे गोवर्धन की ओर बढ़ते हैं। गोवर्धन लीला करने के बाद में भगवान आगे बढ़ते हुए जब युवा अवस्था को चले जाते हैं तो वनभोज लीला करते हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य कि ये कैसे ब्रह्म है कि दूसरों का जूठा खा रहे हैं, ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं। ऐसा जूठा नहीं खा रहे कि थाली में से निकाल, अरे ग्वालों के मुख में से उनका निवाला निकाल कर खा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों के साथ में सारी गैयाओं को बछड़ाओं को ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने देखा आसपास में कोई नहीं दिखे, थोड़े आगे बढ़े फिर भी नहीं दिखे। भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो वहां पर कोई नहीं। ब्रह्मलोक में हमारी गैयाएं घूम रही हैं, ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में आनंद ले रहे। बोले बड़ा सौभाग्य इनके भी, इन्हें घूमने। और भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे ग्वाल वाल बनाकर अपनी लीला प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीत गया, वे ग्वाल वाल घर जा रहे हैं, माता पिता से वैसे ही बोल रहे। उनके माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये हमारी बालक है कि माया के हैं। गैया भी वही का वही दूध दे रही है, वही गैया वही बछड़े हैं, वही सब चल रहा है।
एक साल जब व्यतीत हुआ तो ब्रह्मा जी को लगा कि मायापति बन रहे हैं बड़े ब्रह्म, इनकी माया निकल गई होगी। जब देखा ब्रज में आकर तो जैसा का तैसा चल रहा है, तो ब्रह्मा जी फिर आए भगवान के पास में, त्राही माम शरणागता, ये आपके गाय हो, ये आपके बछड़े और ये ग्वालवाल, ये आपके सुकृत। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी और ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के बाद में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो भगवान ने ये ग्वाल वालों के साथ में माखन चोरी लीला किया है। और माखन चोरी लीला करने के बाद में भगवान तालवर में जाते हैं, जहाँ पर भी अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करते हैं। और आगे कथा आती है अब बाल लीला तो भगवान ने किस प्रकार से कालिया मर्दन किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सभी ग्वालवाल सरोवर के पास में, यमुना के घाट के पास में गेंद बल्ला खेल रहे। खेलते खेलते गेंद यमुना में जा गिरी, पानी में डूबी। पानी में डूब गई तो सभी भगवान के मित्र यार कहने लगे, का नाम हमको वही गेंद होना। सबने बोला भैया दूसरी गेंद ले लेना, पर नहीं माने। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े, यमुना जी में छलांग लगा दी। क्योंकि वो तो एक लीला करना था। क्योंकि जब भगवान गाय चराने के लिए गए और कालिया देह में जैसे ही गैया ने जलपान किया तो बेहोश होकर गिर गई। पता लगा कि बहुत समय से इसमें कालिया नाग निवास करता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी उसके पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर गरुड़ जी को श्राप था, इसलिए गरुड़ जी आ नहीं सकते थे, छिपा बैठा था अपनी पत्नियों के साथ। और पूरा पानी को भी जहर में बना दिया, जहर बना दिया। तो गैया अचेत होकर गिर पड़ी। भगवान ने वही लीला की, गेंद यमुना में गिरी, भगवान ने छलांग लगाई, सीधे नांग पत्नियों के पास में गई। तो भगवान को देखकर वह मोहित हो गई, स्तुति करने लगी, बड़ा सुंदर बालक है। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि हमारा पति इस बालक को मार देगा। तो भगवान को समझाने लगी कि कन्हैया तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा पति अभी आराम कर रहा है और अगर उसको पता लगा तो वो तुमको मार देगा। भगवान ने सोचा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं इसी के साथ में रहूंगा। तो थोड़े समय बाद भगवान ने और नागपतियों की चर्चा जब कालिया नाग ने सुना तो सुनकर फनफनाते हुए बड़े क्रोध में इनके पास में आया और कहा, महाराज तू कौन है, यहाँ से चला जा। भगवान ने देर भी नहीं करी, उसके ओर बढ़े। उसने भगवान को अपनी पूंछ में कुंडली में लपेट लिया और दोनों का युद्ध चालू हो गया। अंत में भगवान ने कालिया नाग को परास्त कर दिया। कालिया नाग भगवान के चरण में गिर पड़ा, कहने लगा, भगवान मुझे बताइए क्या आदेश है। भगवान ने कहा, यहाँ से तुमको जाना होगा। तो भगवान ने कहा, कालिया नाग ने कहा, महाराज अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे प्राण कहीं नहीं जाएंगे, तुम यहाँ से अपने परिवार के साथ में रमणकदिक पर्वत पर जाकर निवास करो, वहाँ तुमको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर रमणकदिक पर्वत पर जाकर निवास करने लगा और कालिया दे यमुना जी का जल भगवान की कृपा से स्वच्छ हो गया। और भगवान कालिया नाग पर नृत्य करते हुए ऊपर सभी को दर्शन देने के लिए आते हैं। आइए दो लाइन हम गुनगुनाएं। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया
से होती है, हजारों से नहीं। महादेव चांद को बड़ा गुरूर है कि इसके पास नूर है। चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है। अब और उससे कौन जाके मेरे पास मेरे श्याम सुंदर जैसा कोई नूर है। हर हर महादेव। चांद इतना न चमक, बहुत से चांद देखे हैं। ऐ चांद इतना न चमक, बहुत से चांद देखे हैं। अरे तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये खबर नंद भवन में पहुंची तो माता यशोदा बड़ी रोती चिल्लाती हुई जब आई तो भगवान को नाक के ऊपर नृत्य करते हुए देखा। उसके पांचों फनों पर भगवान ने चरण चरण छोड़े। मुंडन पर धारी। और उस प्रकार से भगवान आए और कालियादेह को उसने सदा सर्वदा के लिए छोड़ दिया। आगे चीर हरण लीला की है। गोपियों का चीर हरण लीला करके उनका मान बढ़ाया है। और इस प्रकार से यत्र तत्र लीला करते हुए भगवान अगर बाल अवस्था से अब युवा अवस्था में आते, अभी भगवान की 7 वर्षीय आयु है और वो अपनी लीलाओं को वह ब्रज में कर रहे हैं। अब आगे कथा आती है तुलसी सिर हरण की कि किस प्रकार से तुलसी माता का प्रादुर्भाव हमारे बीच में हुआ। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसकी बड़ी सुंदर सुशील पत्नी थी। तो वह बड़ी पतिव्रता थी। उसकी वजह से समस्त चराचर में उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। महादेव से उसका युद्ध हुआ। युद्ध होते होते महादेव भी थक गए। ध्यान आया कि जब तक इसकी पत्नी का पति नष्ट नहीं होगा ये मरने वाला नहीं है। तो भगवान विष्णु ने भौमासुर का ही रूप बना लिया और महल के पास में गए और ये अपनी सखियों के साथ में घूमने के लिए आई। भगवान ने इनके साथ श्रवण किया, सत्यत्व को समझ गई। तुम कौन हो? तुमने मेरा सत्यत्व भंग किया है, अभी बताओ नहीं तो नष्ट हो जाओगे। और इतने में तो देर भी नहीं करी, अपनी अंजलि में जल लिया कि तुम जाओ पाषाण हो जाओ, पत्थर के बन जाओ। तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, तुम भगवान कहलाने योग्य नहीं हो। पर इन बात को कौन जानता है, जगत कल्याण के लिए भगवान को सारी लीलाएं करना होना होता है। भगवान अपने रूप में आए, बताया। भगवान ने उसको पाषाण पत्थर होने का श्राप दे दिया तो भगवान तुरंत शालिग्राम के रूप में बन गए। उसी समय से शालिग्राम तुलसी की पूजन होने लगी।
होती है कि नहीं? शालिग्राम तुलसी की पूजन तुलसी विवाह कब होता है? बताओ बताओ, सब करते होंगे। दिवाली के समय देवउठनी की आरस में तुलसी विवाह, बेर भाजी आवरा देव उठा सा। अभी भगवान जग रहे हैं, देवउठनी देव सेवनी 11 के दिन भगवान जाकर सो जाते हैं। कहां चले जाते हैं? सो नहीं जाते हैं, पाताल में राजा बलि के द्वार पर जाकर चौकीदारी करते हैं। हाँ, परमात्मा कभी नहीं सोते हैं। अगर वो जिस दिन सो गए ना तो अपन लोग नहीं उठने वाले हैं। बोलो हर हर महादेव। फिर देव उठते हैं तो तुलसी विवाह होता है। कोई तुलसी माता की सिर हरने की कथा सुन रहे हैं। भगवान ने उसके सत्य को भंग किया तो भगवान ने भी श्राप दे दिया कि जा तू भी जड़ बन जा, क्योंकि जगत कल्याण के लिए मैंने कार्य किया हूं। तू भी एक लकड़ी के रूप में, एक पौधे के रूप में जन्म लेगी। अब वो भी लकड़ी के रूप में हो गई। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे जैसी सती पतिव्रता स्त्री संसार में तुझे पूजा जाएगा। जब तक तेरी पत्नी तू स्वयं मेरे पे नहीं चढ़ जाएगी, जब तक मेरी पूजा मान्य नहीं होगी। भले मुझे मेरा भक्त कुछ न चढ़ाए, तुलसी का पत्ता चढ़ा दे तो मेरी सारी पूजन हो गई। ये तुलसी माता का प्रादुर्भाव है। इधर जब सिरहरण हुआ तो उधर उस जालंधर का वध हो गया, मार दिया। तब जाकर कहीं धर्म की पुनः भगवान ने स्थापना करी। तो आइए हमारे बीच में एक तुलसी महारानी की बढ़िया सुंदर सी झांकी आई है। किस प्रकार से उसका आप दर्शन लाभ लो, फिर महाराज लीला का लाभ लो। समय बेला भी आगे बढ़ते जा रही है, समय से फिर आरती भी करेंगे। तो आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में कथा को पुनः प्रारंभ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही